ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं, परछाइयाँ भी जिंदा हैं, और एक आईना जो सिर्फ आपकी परछाई नहीं दिखाता बल्कि आपको खींच लेता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ से कोई वापस नहीं आता। एक ऐसा आईना जो सिर्फ अंधेरे का दरवाजा है। शिमला के घने जंगलों के बीच एक वीरान रास्ते पर चलते हुए रतिक की गाड़ी अचानक रुक गई। रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वह अपनी नई नौकरी के साथ मिले बंगले की तरफ जा रहा था, जहां उसे अपने परिवार के साथ रहना था। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था और सामने सिर्फ धुंध से ढका हुआ रास्ता था। अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने उंगलियों से खरोंचने की आवाज की। ऋतिक ने डरते डरते बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने गाड़ी के दाएं शीशे पर नजर डाली, वहां धुंध में उंगलियों से लिखा हुआ एक शब्द उभरा। ऋतिक ने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह उसकी थकान का असर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ऋतिक जब बंगले पहुंचा तो उसकी पत्नी राधिका, 5 साल के जुड़वां बच्चे अंश और आरोही और राधिका की चचेरी बहन सीमा, जो अपने 6 महीने के बेटे कियान के साथ उनके साथ रहने आई थी, पहले ही पहुंच चुके थे। बंगला बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसके चारों तरफ वीरानगी और एक अजीब सा सन्नाटा था। घर के ड्राइंग रूम में एक बड़ा नक्काशीदार आईना रखा हुआ था जो सबका ध्यान खींच रहा था। सीमा ने उस आईने को देखते हुए कहा, यह आईना कितना खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे यह बहुत पुराना और कीमती है। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने भी इसे पहली बार देखा तो यही सोचा, लेकिन ऋतिक को यह कुछ अजीब लगता है। ऋतिक ने गंभीर होकर कहा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, इसे यहाँ से हटवा देना चाहिए। सीमा हंसते हुए बोली, अरे तुम भी अजीब हो, ये तो बस एक आईना है। लेकिन यह सिर्फ एक आईना नहीं था। पहली रात को ऋतिक और राधिका को बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। जब वे कमरे में पहुंचे तो अंश और आरोही सो रहे थे। अचानक बगीचे की तरफ से खड़खड़ाने की आवाज़ आई। दोनों ने खिड़की से झांका तो देखा कि बगीचे में रखे पुराने झूले अपने आप हिल रहे थे। ऋतिक चौंक कर बोला, यह हवा से कैसे हिल सकता है, यहाँ तो हवा भी नहीं है। राधिका डरते हुए बोली, यह घर अजीब है। अगली सुबह जब सीमा किचन में थी, उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा है, लेकिन उसकी हरकतें उससे अलग थीं। सीमा डरकर बोली, यह कैसे हो सकता है? लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो सब कुछ सामान्य था। रात में ऋतिक ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो ड्राइंग रूम का आईना अपनी जगह से हिल चुका था। आईने पर उंगलियों के निशान बने हुए थे और उस पर लिखा था, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन रात की भयावह घटनाओं से व्याकुल ऋतिक ने फैसला किया कि वह गांव जाकर उस घर के बारे में जानकारी जुटाएगा। उसने राधिका और सीमा को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद गांव की ओर निकल पड़ा। गांव, जो बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, एक छोटा सा शांत और पुराने जमाने का गांव था। वहां के लोग अपने घरों में दुबके रहते थे और हर दरवाजे के बाहर तुलसी के पौधे और नींबू मिर्च लटके हुए थे। ऋतिक गांव के बीच में स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर बैठे कुछ बुजुर्ग और युवकों ने उसे देखते ही हैरानी से घूरा। आप इस रास्ते से आ रहे हैं? क्या आप उस बंगले में ठहरे हुए हैं? एक बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा, जिसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। ऋतिक ने कहा, जी हाँ, मुझे अपनी कंपनी की तरफ से उस बंगले में रहने को कहा गया है, लेकिन वहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उस घर के बारे में कोई जानकारी है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, वह घर शापित है। उस घर में कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। कई साल पहले वहाँ एक तांत्रिक रहता था। उसने काले जादू के जरिए अपनी आत्मा को अमर बनाने की कोशिश की। उसने एक खास आईना बनाया जिसमें वह अपनी आत्मा को बंद कर देना चाहता था, लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया और उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई। तब से वह आत्मा घर के हर कोने में बसी हुई है। वह आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वह एक दरवाजा है। ऋतिक ने हैरान होकर पूछा, दरवाजा किसके लिए? दूसरे बूढ़े ने, जो अब तक चुप बैठा था, कहा, मृतकों की दुनिया का। उस आईने के जरिए वह आत्मा लोगों को फंसाती है। उसने कई मासूम जानें ली हैं। उस घर के अंदर जिसने भी कदम रखा वह कभी चैन से नहीं जी सका। हम गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते हैं। हमने उसे भगवान का श्राप समझकर छोड़ दिया है। एक युवा लड़के ने जोर कहा, साहब, आपने वह आईना देखा है ना? अगर आप वहां ज्यादा रुके तो वह आत्मा आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कई साल पहले एक परिवार ने वहां रहने की कोशिश की थी,
उनकी छोटी बच्ची उस आईने में कैद हो गई। उनकी चीखें आज भी उस बंगले के आसपास गूंजती हैं। रतिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि पिछली रात बच्चों ने भी आईने के अंदर से किसी काले हाथ के बारे में बात की थी। क्या कोई तरीका है इस आत्मा से छुटकारा पाने का? रतिक ने घबराकर पूछा। पहले बूढ़े ने कहा, यह आसान नहीं है। आप किसी तांत्रिक को बुला सकते हैं, लेकिन यह आत्मा बहुत ताकतवर है। उसने कई बार अनुष्ठानों को विफल कर दिया है। बहुत से तांत्रिक यहाँ आए, लेकिन किसी ने इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। आप बस उस घर को छोड़ दीजिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन रतिक जानता था कि घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। वह अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसने तांत्रिक का पता पूछा और गांव वालों ने उसे एक पास के गांव में रहने वाले मशहूर तांत्रिक के बारे में बताया। उस रात वह बंगले में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सीमा ने देखा कि उसका बेटा कियान हवा में ऊपर उठ रहा है। उसके चारों तरफ काले धुएं की लहरें लिपटी हुई थीं। वह चिल्लाई, रतिक, राधिका, जल्दी आओ। जैसे ही रतिक वहां पहुंचा, उसने देखा कि अंश और आरोही आईने के सामने खड़े थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। वे धीरे धीरे आईने की ओर खींच रहे थे। आईने से गूंजती हुई आवाज आई, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा इतना भारी था कि हर किसी की सांसें थम गईं। अंश और आरोही की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वे आईने की ओर खींचते जा रहे थे। रतिक और राधिका ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। सीमा अपनी गोद में कियान को कसकर पकड़े खड़ी थी, लेकिन कियान हवा में ऊपर उठने लगा। चारों ओर से गहरी भयावह छायाएं कमरे में फैल गईं। रतिक ने हिम्मत जुटाकर बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी तांत्रिक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, अपने साथ धूप और तांबे का एक बड़ा त्रिशूल लेकर। उसकी उपस्थिति से कमरे का माहौल कुछ बदलने लगा। तांत्रिक ने ऊंची आवाज में कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके हर शब्द के साथ कमरे में झूमते आईने से भयानक चीखें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर कैद आत्मा किसी तकलीफ में कराह रही हो। लेकिन इसके साथ ही कमरे के तापमान में अचानक गिरावट आई। बच्चों ने अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी डरावनी और असामान्य थी। तांत्रिक ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथ में पकड़े हुए त्रिशूल को ऊपर उठाया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसने अपने झोले से एक मुट्ठी राख निकाली, जो विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार की गई थी। उसने राख को आईने की ओर फेंका। जैसे ही राख आईने पर गिरी, आईने से एक तेज काली रोशनी निकली और एक गहरी गूंजती चीख ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। आईने से निकलती हुई चीख ने ऐसा एहसास कराया मानो वह आत्मा अपनी कैद से छूटने के लिए बेताब हो। राख के स्पर्श से आईने की सतह पर हलचल होने लगी, जैसे पानी में लहरें उठ रही हों। तांत्रिक ने तुरंत अगली मुट्ठी राख उठाई और जमीन पर एक घेरे के अंदर डालते हुए कहा, इस राख में वेदों की शक्ति है, यह आत्मा को कमजोर कर देगी। जैसे ही राख ने आईने को छुआ, वह काली परछाई जो अब तक आईने के अंदर छुपी थी, अचानक तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। आईने के अंदर से एक भयानक चेहरा उभरा। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने जोर से गरजते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तांत्रिक ने बिना डरे अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। उसने राख की आखिरी मुट्ठी उठाई और जोर से आईने पर फेंकते हुए चिल्लाया, तू इस संसार से मुक्त हो, तेरा यह दरवाजा अब बंद होगा। जैसे ही राख आईने पर गिरी, आईना तेजी से कंपन करने लगा। कमरे की दीवारें थरथराने लगीं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। आईने में दरारें पड़ने लगीं और हर दरार के साथ आत्मा की चीख और तेज होती गई। परछाई अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी और उसने रतिक और राधिका की ओर झपटने की कोशिश की। तांत्रिक ने तुरंत त्रिशूल उठाया और आईने पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही त्रिशूल आईने की सतह से टकराया, एक भयानक धमाका हुआ। आईना चूर चूर हो गया। साथ ही कमरे में मौजूद काली परछाई एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। कमरे में अब कोई हलचल नहीं थी। रतिक, राधिका, सीमा और बच्चे कांपते हुए एक कोने में खड़े थे। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा अब कमजोर हो गई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई।
यह घर अब कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। आज भी उस बंगले के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात में बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, खिड़कियों पर घूरती आंखें और अजीब परछाइयां दिखती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि आईने की टूटी किरचों से अब भी कोई झांकता है। शायद वह आत्मा अब भी जिंदा है और किसी और को अपने अंधेरे में खींचने का इंतजार कर रही है।